हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमण सन शरण भक्त वाक्छा कल्पद्रुम परम उदार सौम्य मानवावतार कौशल राजकुमार त्रिभुवन पालनहार भगवान मर्यादा प्रतिपालक श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज निरानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण सभी के पावन पादार बिंद में कोटिशः नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीय वंदनीय यार देवियों प्रिय बाल गोपाल सभी को जय जानकी जीवन। आइए मित्रों, कल से जहां प्रसंग को छोड़ा था मैया कौशल्या के पावन कक्ष में भैया भरतलाल बिलख रहे हैं मैया के चरणों में लोट लोट कर मैया के चरण पकड़ करके। हम मैया मातु भरत के बचन सुनी मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी समारी लिए उठाई लगायूर लोचन मोचति बारी। भरत के करुणापूरित शब्दों को सुनकर भरत के वचन सुनकर के मैया कौशल्या पुनि उठी संभारी। एक बार पहले उठी थी भरत ही देखी मातु उठी धाई मूर्छित यवनि परी झैयाई। चेतना शून्य हो गई, शरीर थरथरा उठा,
20 दिनों से अन्न जल मुंह में नहीं गया है, गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भैया भरत चरणों पर लौटने लगे। मात तात कह दे दिखाई, कह सिया राम लखन प्रिय भाई। कैकेयी कत जनमी जग माझा, जऊ जनमित भई काहे न बाझा। कुल कलंक जेहि जन्म्यऊ मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस। कल ये चौपाइया मैंने आपके समक्ष रखा था। यहां भरतलाल कैकेयी का शुद्ध नाम तक नहीं ले रहे। माता तो कहा ही नहीं कैकेयी को, शुद्ध नाम भी नहीं। कई कई कत, मानस पढ़ेंगे, मानस के पढ़, यहां कैकेयी नहीं है। कई कई कत जनमी जग माझा, जिसके प्रति दुर्भाव होता है, जो मलिन मन होता है, जो अच्छे कार्य नहीं करता, जो समाज के विरुद्ध करता है, राष्ट्र समाज का द्रोह करता है, उसका शुद्ध नाम भी गोस्वामी जी नहीं लिखा करते। उसका नाम तक बिगाड़ दिया जाता है। जिसका काम बिगड़ जाता है उसका नाम भी बिगड़ जाता है। माता कहना तो दूर, जननी कहना तो दूर, महतारी कहना तो दूर, कैकेयी भी नहीं। कई कई कत जनमी जग माझा। पहले कैकेयी पर दोष दिया, उसके बाद अपने ऊपर। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति अति तो असितोर माँ तुझे ही लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दारिद भागी। ये ऐसे वचन थे हृदय विदारक भरत के द्वारा। वो कोमल भरत जिन्हें मैया ने प्राण के समान आज तक रखा है, अपने राघव से अधिक जिन्हें दुलार दिया है, अपने राघव से अधिक जिन्हें चाहती नहीं है मैया, वो भरत ऐसे वचन जब बोलने लगे, कर्ण कुहरों में वचन पड़े, माता सुन नहीं पाई ठीक से उन्हें, और जाग गई, संभाल कर उठी। शरीर अशक्त हो गया है, संभलने जैसा नहीं, फिर भी हिम्मत किया, शक्ति आई, संभली और लिए उठाई लगाई। उठा करके हृदय से लगाया। संत को हृदय से लगाते ही मानो हृदय में राम वियोग का जो दावानल जल रहा था, सही न सके रघुबर बिरहागी, जो बिरहाग्नि प्रचंड हो रही थी, जैसे उस पर घड़ों पानी पड़ गया। सरल सुभाय माय ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। ऐसा लगा जैसे राम पुनः आ गए हो। शत्रुघ्न कुमार को हृदय से लगाया, दोनों भाइयों को अगल बगल में बैठा लिया, दोनों के सिर पर हाथ फेरने लगी ममतामयी जननी। क्यों न हो, राम मातुवस काहे न होई। राम को जन्म देने वाली माता है। इन्हीं जननी ने मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिभुवन पालक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को 9 मास तक अपने कुक्ष में रखा है। कोख में रखने के कारण भगवान श्री रामभद्र जिसके कुक्ष में 9 महीने रहे, वो मैया ऐसे क्यों नहीं होगी। वो तो एक बार जो देख लेता है, भव मग अगमय आनंद तीन बिनुश्रम रहे सिराय। स्वप्न में भी जो एक बार राम को देख ले, उसके समस्त दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं। यहां तो 9 महीने गर्भ में रहे भगवान, गोद में खेले, कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। लई उछंग कबहू हल रामे, कबहू पालने घाली झुलावे। इन्हीं जननी को भगवान श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया था।
आगनित रविश शिशिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुनान काऊ देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी दी देखा जीवन चावै जाही देखी भगति जो छोर ओ मैया जिसे इतना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, जो दृश्य पिताजी को नहीं दिखाया वो मैया को दिखाया प्रभु ने। वो अस काहे न होई, ऐसी क्यों नहीं होगी। इतनी गंभीर माता वही हो सकती है जिसने राम को जन्म दिया। राम की जन्मदात्री से यही आशा अपेक्षा की जा सकती है। देखी स्वभाव कहे सब कोई, संसार की अन्य स्त्री से कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिसने हमारे पुत्र को वन मार्ग में निकाल दिया, हमारे पुत्र के प्राणों को संकट में डाल दिया। प्राण प्रिय पुत्र बधू वन वन भटक रही है भूखे प्यासे, उसके पुत्र के प्रति इतना अपनत्व, इतनी सद्भावना, इतना सौजन्य, निश्चित ही राम जननी है। राम जननी अस काहे न होई। और माता भरत गोद बैठा रे, जिस गोद में शैशव काल में भरे रहते थे भैया भरत, जिस गोद में भगवान श्री राघवेंद्र सोई यज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, वो गोद पुनः भरत को मिल गई है। गोद में बैठते ही जैसे भरत को बैकुंठ मिल गया हो। एक क्षण तो सब भूल गया, राम वनवास भूल गया, सीता वनवास भूल गया, पिताजी की मृत्यु भी भूल गई, अयोध्या का दुर्भाग्य भूल गया, माताओं का वैधव्य भूल गया। एक क्षण तो ऐसा लगा भरतलाल को मैया के गोद में पड़ते ही जैसे श्रांत क्लांत पथिक शीतल छाया में पहुंच गया हो। अपूर्व सुख पाकर के नेत्र के दोनों तटबंध महाराज झरझर झरझर झरने लगे। बाढ़ आ गई, आंसुओं से अंग भीगने लगा। मैया ने अपने आंचल से भरत के आंसू पोछे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। आंसू पोंछकर मधुर मधुर अमृत जैसे वचन बोलने लगी है। देखो तो भला, जन्मदात्री भी बोली थी, भरत श्रवण मन शूल सम पापिनी बोली बहन। पापिनी शूल के समान बहन बोल रही है भरत के सामने कैकेयी। तो कैकेयी शूल के समान वचन बोली तो कौशल्या फूल के समान वचन बोल रही। जन स्नेह सुरतर के फूला, जैसे कल्प वृक्ष के पुष्प झड़ रहे हो, मैया नहीं बोल रही है। कल्प वृक्षोत्पन्न पुष्पों की झड़ी मानो लगी हुई है। अजहू बच्च बलि धीरज धरहु कुसमऊ समुचि शोक परिहरहु। अजहू बच्च, ये मेरे बच्च, बच्च हमारे यहाँ बच्च वत्स पुत्र को कहा जाता है, वो वही बच्च का बच्च जो है उसी वत्स का एक रूप है। उसी वत्स से वात्सल्य शब्द बनता है। वैसे तो मूल रूप से वत्स कहा जाता है गाय के बछड़े को। वत्सता वही सार्थक होती है जब गाय और बछड़ा एक में मिलते हैं। नवजात गैया, नवजात वत्स गैया के समक्ष जब पड़ता है तो गैया नख से सिक तक उसे चाटने लगती है। एक बार एक गऊ, सद्य प्रसूता गऊ अपने वत्स को चाट रही है। उसी समय एक बड़े कर्मकांडी, बड़े पवित्र पंडित जी महाराज उसी गली से निकले और गाय को बछड़े को चाटते देखा। बछड़े के शरीर में मलमूत्र लगा है, मज्जा मांस लगा है, खून पीव लगा है। वो जन्म के समय में बछड़ा का शरीर पूरा रक्त मज्जा मांस से चारों तरफ से भरा रहता है, चिपके रहते हैं, झिल्लियां लगी हुई हैं।
और प्रेम से गौ माता ऐसे चाट रही है जो कोई जैसे कोई प्रसाद ग्रहण कर रहा हो। पंडित जी महाराज के मन में बड़ी घृणा पैदा हुई। जन्मजात कर्मकांडी, उनका भी कोई दोष नहीं था। पंडित जी ने गौ माता को धिक्कारते हुए कहा, छी छी गौ माता, आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं लगती? आप त्रिभुवन पूज्या, आपका दिव्य गोमूत्र लेकर के देवता अपने ऊपर छिड़कते हैं, गंगा जल से भी अधिक पावन माना जाता है। ऐसी पवित्र आत्मा, त्रिभुवन में तुम्हारे समान कोई पावन नहीं है गौ माता, और तुम ये क्या कर रही हो? बछड़े के शरीर में मांस, मज्जा, पीऊ, मल मूत्र लगा हुआ है, दुनिया भर के कचरे लगे हुए हैं, उसे चाट रही हो, दरस्त कर रही हो। थोड़ा भी आपने नहीं शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा। सुन करके गौ माता हंस पड़ी और गौ माता ने कहा, पंडित, तेरा कर्मकांड तू अपने पास रख, ये मेरे वात्सल्य का संसार है। वात्सल्य यानी जो वत्स से बनता है, वत्स ही जिसका आधार है। पंडित, तुझे लगता है कि मैं इस बछड़े का मलमूत्र, इस बछड़े का दुनिया भर का अशुद्ध तत्व में ग्रहण कर रही हूं? नहीं नहीं पंडित जी, मेरे प्यारे बछड़े में तो ये सारे दोष कहां, ये तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, शुद्ध बुद्ध निरंजन परम पवित्र परम पावन है। यह तो ईश्वरांश था। मैंने अपने पेट के अंदर का मलमूत्र, मज्जा, मांस, दुनिया भर का पी उपस जो है वो इसके शरीर में लपेट दिया। ये जो मेरे बछड़े के शरीर में लगी हुई विकृतियां हैं, ये मेरे बछड़े की नहीं है पंडित जी, ये मेरी अपनी है। और मैंने इसके शरीर में ये सारी विकृति लपेटा था, ये सारी अपावनता, ये शुद्धता लपेटा था। और अगर अपनी ये शुद्धता को मैं स्वयं चाट ले रही हूं तो इसमें दोष किसका, इसमें अपराध किसका है? मैंने अपने दोष को ग्रहण किया है। हाँ, तो ये है वत्सलता, ये है बच्च। बच्चे यानी बछड़ा। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे हैं, यही गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, सुनत सकल जननी उठी धाई। जब सुना मेरे रामभद्र उतर गए विमान से, सुनत सकल जननी उठी धाई, निरखी बच्चा जिमि धेनु लवाए। जैसे लवाए गाय वही जो अपने बछड़े का समस्त दुर्गुण चाट चुकी है। और चाटने के बाद किसान ने बछड़े को बांध करके गैया को जंगल में चरने के लिए भेज दिया और 4 बजे तक चरी है। 4 बजे के बाद जब गैया के स्तन में दूध भर गया है, इतना भर गया है कि थन से एक एक बूंद करके चुभचुभाने लगा, टपकने लगा धरती पर, उस समय अपने बछड़े की याद आई ममता मई गौ माता को, और बछड़े की ओर दौड़ी है। कुछ दूर पर बछड़ा दिखाई पड़ गया है, हम्मा हम्मा कहती हुई नीरखी बच्छ जिमु धेनु लवाई। जिमि धेनु बालक बच्छ तजीवन चरण नित पर बस गई। दिनयंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई। ओ बच्चे, कौशल्या मैया कहती, बहुरी बच्छ कही लाल कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाई लगाई हरसी परसी हूँ गात। बहुरी बच्छ कही, राम जी जब बन जाने लगे, हे मेरे राघव, मेरे राम, तुम्हें बच्छ कह करके, लाल कह करके, रघुपति कह करके, रघुबर कह करके कब हृदय से लगाऊंगी? कब तुम्हारे सुंदर त्रितापहारी तन का स्पर्श करके अपने जीवन के समस्त तापों को समूल निर्मूल करूंगी? तो मैया विकल हो रही है। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु,
कुसमऊ समुझी शोक परिहरहु। मेरे बछड़े, मेरे बालक। वाल्मीकि रामायण में भैया भरत ने जब सारे शपथ खा लिए, सारी सौगंध खा लिया, मुझे ये पाप लग जाए, मुझे ये पाप लग, मानस में भी आगे वो प्रसंग है पर मानस में संक्षिप्त है। वाल्मीकि में तो बड़े बड़े महाराज अपराध गिनाए हैं भरत ने। यह अपराध करने से जो पाप होता है, यह अपराध करने से जो पाप होता है, यह अपराध करने से जो पाप, ये सारे पाप मुझे लग जाएं, सारे पाप मुझे लग जाएं। और जब ये सब कर लिया तब इत्युक्त्वा चांकमानीय, तब मैया ने सुनकर के अपने अंक में लिया। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम, तब भ्रातृवत्सल भरत को गोद में बैठाया वाल्मीकि में। तब अध्यात्म रामायण में इत्यवम शपथम कृत्वा रुरोध भरतस्तदा, इत्यवम शपथम कृत्वा रुरोध भरतस्तदा कौशल्या तमथालिंक्य पुत्र जानामि मा शुचः, पुत्र जानामि मा शुचः। अध्यात्म रामायण में इत्यवम शपथम कृत्वा रुरोध भरतस्तदा, सारी सौगंध खा करके तड़पने लगे, रोने लगे। तब कौशल्या मैया ने कौशल्या तमथालिंग्य पुत्र जानामि मा शुचः, तब कौशल्या ने गोद में आने का सौभाग्य दिया है। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम, तब गोद में आने का सौभाग्य मिला है। सारी शपथ पर मानस की कौशल्या, तो जिस कल्प की कौशल्या का वर्णन तुलसी कर रहे हैं, उस कल्प की कौशल्या बड़ी विलक्षण है, बड़ी उदार है। देखो भैया भरत ने अपने ऊपर और अपने मां के ऊपर, दोनों के ऊपर कलंक लिया था। मेरी मां ने ऐसा अपराध कर दिया, फिर मैं केवल सब अनर्थ हेतु को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मां तुझे ही लागी। मैया ने गोद में लिया और सबसे पहले भरत जो अपने ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे 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 कारण ये सब हुआ, उसका निर्मूल करने लगी। नहीं बेटा, तुम कारण नहीं हो। भरत अपने ऊपर आरोप मत लगाओ। जानी मान हुई हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। बेटा, काल और कर्म की गति अघटित होती है। काल कर्म बस होई गोसाई, अरे बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। तो धीर धरहु कुसमय विचारी। बेटे, कुछ चीजें अवश्यम भावी होती हैं, वहां मनुष्य का बस नहीं चलता। जैसे जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, ये अनायास मिला करते हैं आदमी को। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, यहां अपना वश नहीं है। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। अच्छा, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, पूरा संसार मिल जाए, अखिल विश्व के समस्त प्राणी एकत्र हो जाए और सब मिल करके बोल दें कि आज हम सूर्य को उदय नहीं होने देंगे, संघे शक्ति कलौ जुगे। हम सभी मिल करके सूर्य नारायण को रोक देंगे, आज धरित्री पर सूर्य नारायण नहीं उदय हो पाएंगे।
सारा विश्व ब्रह्मांड लग जाए, पर बोलिए संभव है क्या? सूर्य के उदय होने से रोक सकते हैं? पूरे जगत के प्राणी लग जाएं, बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष लग जाएं, अगर कह दें कि प्रातःकाल 5 बजे पक्षियों को हम चहचहाने से रोक देंगे, पक्षियों को कलरव करने से रोक देंगे, संभव होगा? अगर कोई कह दे कि संध्या काल में प्राची दिशा पूर्व दिशा को लाल होने से रोक दिया जाएगा, किसी माई के लाल में क्षमता है? कितना भी समूह जुटा ले, कितनी भी शक्ति जुटा ले, कितना भी वैभव एकत्र कर ले, तो बेटा काल और कर्म की गति अघटित है, अमिट। इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता, इसे दुत्कार करके भगाया नहीं जा सकता। इसलिए तुम हानि और गलानी मन में न लाओ। हानि ये है कि भगवान श्री राम का वनवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताओं को वैधव्य मिल गया, अयोध्यापुरी अनाथ हो गई, सारी प्रजा अनाथ हो गई, ये हानि है। और गलान ये है कि भाई मोहि कारण सकल उपाधि, मही सकल अनरथ कर मूला, ये ग्लानि है। तो हानि और ग्लान ये दोनों त्यागो बेटा। ना तो तुम इस कर्म में लिप्त हो, ना लिपायमान हो। हे भरत, सुनो भरत, तुम पर यदि कोई दोष धरेगा, साप हमारा उसे लाल सत नरक पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई दोषी बनाएगा, तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करेगा, तो उसे मेरा श्राप है, 100 बार रव रव नरक के महान विपत्ति को उसे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए जियमान हूं जनिहान, जनिमान हूं जियहानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। काल और कर्म की गति अघटित है बेटा। ये तो भरत के ऊपर जो आरोप था, भरत ने अपने आप को जो अपराधी बना लिया था, अपने आप को जो पापी बना लिया था, अपने आप को जो प्रियजन द्रोही बना लिया था, उसका शमन कर दिया मैया ने। अब कैकेयी के अपराधों का शमन हो रहा है। अब कैकेयी को निर्दोष साबित कर धन्य हो मैया, राम जननी यस काहिन होई। बार बार यह अर्धाली चरितार्थ हो रही है। अब कैकेयी के प्रति इशारा हो रहा है, काउई दोष देव जनिताता, भाव ही सब विधि बाम विधाता। बेटा किसी को दोष मत दो। हमारी प्यारी दुलारी छोटी बहन, हमारी मुंह बोली, हमारी लाडली, हमारी सखी कैकेयी, उस पर भी ये दोष न दो बेटा। कैकेयी को न कछु अपराध, लिखे विधि अंकन टारे टरेंगे। कैकेयी का भी कोई अपराध नहीं है बेटा। काहू ही दोष देव जनिताता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। मेरा विधाता बाम हो गया है, मेरा भाग्य विपरीत हो गया, मेरी ही किस्मत फूट गई है भरत। तो किसी को दोष देने का कारण क्या है? यदि मेरा भाग्य फूटा है, मेरा भाग्य विपरीत हुआ है, मेरा विधाता बाम हुआ, तो मेरा वही बाम विधाता सबको उस बामता के चक्रव्यूह में लपेट लेगा, सभी को उपकरण बनाएगा, सभी को अवयव बनाएगा उस घटना का। तो भामो ही सब विधि बाम विधाता, मेरा विधाता बाम हो गया है। उसी बाम विधाता ने कैकेयी की मति फेरी, उसी बाम विधाता ने मंथरा की मति फेरी, उसी बाम विधाता ने महाराज की मति फेरी। ये बताइए, इतना मंगलमय महोत्सव है, श्री राम भद्रकल राजा बनने जा रहे हैं, तो ऐसे महोत्सव पर राम जननी के कक्ष में जाना चाहिए कि कैकेयी के कक्ष में जाना चाहिए?
जिसका बेटा राजा बनना है उसे तो एक बार अपने मुंह से जाकर के शुभ समाचार आप वर्णित करें, उसे तो सुनाए। वह मानिनी कैकेयी जो बार बार तुनक मिजाज थी, बार बार नाराज होती थी, बार बार अकड़ जाती थी, बार बार कौशल्या को नीचा दिखाती थी। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या ने अपने मुंह से स्वयं कई बार इस बात को स्वीकार किया है, राम ने स्वीकार किया है। आज के महोत्सव पर ऐसी मानिनी कैकेयी के कक्ष में गए ही क्यों आप? तो विधाता बाम हो गया था, उसने महाराज का चरण उधर मोड़ दिया, उसी बाम विधाता। अच्छा, भाम ही सब विधि भाम विधाता। बाम विधाता का एक यहां पर संकेत और है कि विधाता की बाम ने सब कुछ किया। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु कीनी, बावरी विधि बाम की। विधाता की बाम यानी सरस्वती ने मंथरा की मति फेरा, फिर कैकेयी की मति फेरा, फिर महाराज की मति फेरा, फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तो उसके प्रेरक ही हैं। तो भामो ही सब विधि बाम विधाता, एतेऊ दुख जाओ मोहि जियावा, भरत अजहु को जानई काते ही बावा। बेटे इतने विपत्ति पर मैं जीवित रही है, मेरे बाम विधाता के बामत्व का प्रमुख प्रमाण है। ऐसी विपत्ति पर तो मुझे नहीं जीना चाहिए। पहली बात तो महाराज की पटरानी हूं, और रानियां रहती पर पटरानी को तो प्राण त्याग देना था, या पटरानी को तो महाराज के साथ जाने की तैयारी करना चाहिए। वो तो आगे होगी भी। भरतलाल रोकेंगे, गही पद मरत भरत मातु सब राखी, एते हूं दुख जो मोहि जियावा। जिस समय प्राण प्रियतम धरती छोड़ करके स्वर्गारोहण किए, उसी समय मुझे प्राण त्याग देना चाहिए, या जिस समय मेरे प्राणों के भी प्राण राम लक्ष्मण सीता पीठ मोड़े अयोध्या की तरफ, पीठ मोड़ करके चले वनमार्ग की ओर, उसी समय मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? मुझे उसी समय मृत्यु का ग्रास बन जाना चाहिए। लेकिन जी रही हूं, सब देख रही हूं, और अजहु को जाने काते ही भावा। अभी पता नहीं क्या क्या दिखाना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, और देखना पड़ा। अभी तक तो केवल राम को बलकलधारी जटाजूटधारी वेश में देखा था जिस मैया ने, उस मैया को अब भरत को भी उसी रूप में देखना पड़ेगा। केवल राम ही तापस वेश विशेष उदासी नहीं रहेंगे। ये जो गोद में बैठे हुए हैं, नैनों के तारे, प्राण प्यारे दुलारे, लोने सलोने, कैकेयी नंदन भरत, ये भी महाराज उसी प्रकार तपस्वी बनेंगे, उसी प्रकार ये भी बलकल जटाजूट धारण करेंगे, और मुझे देखना पड़ेगा वो दृश्य। अजहु को जानई काते ही बाबा। राजा दशरथ तो पुत्र मानते हैं ना, पर मैंने तो राम का ब्रह्म रूप भी देखा था। अब किसी का पागल बेटा ही क्यों न हो, अगर अलग हो जाए तो माता का हृदय फाट जाता है। मैंने तो ब्रह्म पुत्र त्यागा है, मैंने ब्रह्म बेटा त्यागा है, और जानकर त्यागा है। ये नहीं कि अबोध थी, अनजान थी, मुझे मालूम नहीं था कि मेरा बेटा भगवान नहीं है। हा? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु मोहि कृपा कर देहु। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटी ही अनुग्रह मेरे मोरे। यह वरदान जिन महारानी को मिला हुआ है, जिन्होंने ब्रह्म रूप में देखा है भगवान को। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। ऐसा पुत्र आंखों के सामने से ओझल हो रहा था, चला जा रहा था पीठ दिखा के, और मैं भागिनी मैं सनी बैठी हृदय पछताऊं।
मैं यहां बस पश्चाताप करती रह गई। गई न पति संग स्वर्ग, पुत्र संग गई न कानन, इतने दिन तक जीवित हूं विहीन रघुनंदन। न तो पति के साथ स्वर्ग जा पाई, कम से कम पतिव्रता धर्म तो निभ जाता, पतिव्रताओं में सतियों की कोट में नाम तो आ जाता, वो नहीं हुआ। अब पुत्र संग गई न कानन, अगर बेटे के साथ जंगल भी चली गई होती तो हे भगवान पुत्र वात्सल्य तो सुरक्षित रह जाता। चित्रकूट से लौटने के बाद बार बार यही पश्चाताप करती है कि मैं तो चित्रकूट तक पहुंच गई थी, सारी अयोध्या लौटी पर मुझे वहीं रुक जाना था। मैं अपने रघुलाल के साथ रह जाती, राघव के साथ रह जाती। हे भगवान लौट के क्यों आई? वन में गई और वन से और वन में बढ़ा करके आ गई। तो मैं जो जीवित हूं ये मेरे भाग्य का परिणाम है, मेरा भाग्य मुझे दिखा रहा है। ये सारे दुख भोगने को मुझे मिल रहे। और अब याद आई भगवान के वनवास की वह कथा। मैया बोलने लगी, पीतु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विषमय हरसन हृदय कछु, अरे पहिरे बल कलती चीर। ए बेटा पीतु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर। पिता की आज्ञा पाते ही रघुवीर ने भूषण बसन उतार करके सब नीचे रख। यहां भी के कौशल्या की महत्ता देखिए, महानता देखिए, बड़प्पन देखिए, गौरव देखिए मैया का। पिताजी ने तो एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम वस्त्र उतारो। पिताजी ने तो ये नहीं कहा था कि राजवस्त्र उतार करके बलकल धारण करो मेरे राम। ये तो कैकेयी सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तम की उठी कैकेयी, अरे मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। पितहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाणी धीरा। राघव तुम्हारे पिताजी तुम ही जान मन कहीं न काऊ। तुम्हारे पिताजी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि राम वन में जाओ, निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। सकहु तयाय सुधर उसिर मेटहु कठिन कलेश। और मुनियों के वस्त्र लाई है, सामने रख दिया है। भगवान श्री राघवेंद्र ने तो धारण कर लिया। राम को तो गुरुदेव वशिष्ठ ने मुनिपट वस्त्र धारण करना सिखाया भी है। दूरदर्शी गुरुदेव ने जंगल में जो जो संकट पड़ेंगे उन समस्त संकटों से निवृत्त होने के लिए भगवान को कुछ न कुछ उपाय बताए। पर सीता तो अनभिज्ञ है। सीता को ये बलकल धारण करने नहीं आते। बलकल उठा करके खड़ी है सीता। अंत में भगवान श्री राम ने सीता से कहा, सीता मेरे साथ आओ। और सीता को ले गए हैं। हमारे भगवान श्री राम ने बलकल पहनना सिखाया जानकी को। राज वस्त्रों से लदी फदी विभिन्न आभूषणों से सजी हुई विदेह वैजयंती भगवती भास्वती जानकी जिस समय दरबार में आई है, महाराज दशरथ पछाड़ खा करके गिर पड़े। यह दृश्य नहीं देख पाएंगी मेरी बूढ़ी आंखें। सारी सभा में सन्नाटा आ गया है। वाल्मीकि रामायण में तो उस समय मानो धैर्य का तटबंध टूट पड़ा। बूढ़े गुरुदेव भगवान वशिष्ठ थर थर कांपते हुए कैकेयी की भर्त्सना करने लगे। अब एक अरे पापिनी कैकेयी, कैकेयी नंदिनी, छोटी रानी, तूने श्री राम को वनवास दिया है, बहू रानी को वनवास नहीं दिया गया है। बहू रानी के लिए कोई वचन नहीं दिया गया है। खबरदार, हमारी किशोरी के लिए मुनि वस्त्र नहीं धारण करेगी, राज वस्त्र में सच कर जाएगी। और सुन कैकेयी, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न विद्यते, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यते।
वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह जाएगा जहां राम नहीं रहेंगे। वह वन राष्ट्र हो जाएगा, अयोध्या हो जाएगा जहां राम का निवास होगा। तहाई दिवस जह भानु प्रकाशो, तहाई अवध जह राम निवासो। जहां सूर्योदय होता है वहीं पर दिन कहा जाता है। जहां पर श्री राम रहते हैं वहीं पर अयोध्या रहती है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, भैया अयोध्या में रामावतार नहीं होता, अयोध्या में राम जन्म नहीं लेते, बल्कि जहां राम जन्म ले लेते हैं वो अयोध्या हो जाती है। भगवान वैकुंठ में नहीं रहते भैया, बल्कि जहां भगवान रहते हैं वहां वैकुंठ होता है। सूर्य दिन में नहीं निकलता, बल्कि जहां सूर्य निकल जाता है वहां दिन हो जाता है। हाँ? तो राष्ट्र वहां अयोध्या वहां बसेगी जहां राम रहेंगे। कुछ बूढ़े जो चारपाई पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ अशक्त बालक जो पालने में पड़े हैं, उन्हें छोड़ करके जितने हाथ पांव वाले लोग हैं सब तेरी अयोध्या का त्याग करके राम के साथ निकल जाएंगे। और सुन कर गए, तेरा बेटा भरत जब नाना के घर से लौट करके आएगा तो अयोध्या में जो बचे खुचे मुर्दे रहेंगे, उन मुर्दों पर, मृतकों के शव पर तेरे बेटे को राज्य चलाना पड़ेगा। लेकिन माता कौशल्या एक बार भी नहीं कहती कि कैकेयी कही बल कल तब लाई। कैकेयी ने बलकल वस्त्र धारण करवाया, कैकेयी के आज्ञा से राजवस्त्र उतारे। ना ना, पितु आय सुभूषण बसन, पिता की आज्ञा से ये महत्ता है मैया का कौशल्या की, ये बड़प्पन है, गौरव है, बड़ाई, और एक प्रकार से सही भी है, क्योंकि पिता की आज्ञा तो कौशल्या ने उसी समय मान लिया जिस समय पिता ने 2 वचन देने के लिए आबद्ध दुई के चारि मागी मकुले हो। तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। ये वचन जब दिए पिताजी ने तो पिता की संपूर्ण आज्ञा उसी समय स्वीकार कर ली गई। पिताजी की आज्ञा उसी समय संलग्न हो गई है। तो पितुआय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर। यहां रघुवीर कह रही है। रघुवीर का मतलब हमारे भगवान कई प्रकार की वीरताओं में निष्णात हैं। पंचवीर जो होते हैं, उन पंचवीरों में पितुआय सु, पिता की आज्ञा पाला राम ने, ये धर्म वीरता है भगवान की। ये हिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यहां माता पिता भी उसी कोटि में है। पितुआय सु सब धर्म कटीका, तो ये धर्म वीरता है भगवान की। पिता की आज्ञा पाला, पितुआय सु भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। भगवान ने भूषण वसन त्याग दिया। एक एक आभूषण ऐसे थे कि धरित्री महाराज साल साल भर भोजन करे उनको हटाने के बाद। अनमोल थे, जिनका कोई मोल ही न लगाया जा सके। कोई भूषण ब्रह्मा ने लाकर दिया है, कोई इंद्र ने लाकर दिया है, कोई कुबेर ने लाकर दिया है। वो शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे भगवान ने ऐसे त्याग दिया है, ऐसे त्याग दिया है। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर तजे नीर जो काई। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर तजे नीर जो काई। जैसे पानी भरा हुआ हो सरोवर में, ऊपर से काई फैली हुई हो, काई से जल का कोई अस्तित्व न दिख रहा हो, जल अच्छा न दिख रहा, एकाएक सब काई हटा दिया जाए और जल बिल्कुल स्वच्छ निर्मल विमल धवल छलछलाने लगे। तो राम के सौंदर्य रूपी जल पर मानो ये आभूषण काई के समान लिपटे पड़े।
अगर ये कोई सोचे कि भगवान श्री राम राजभूषण धारण करके, राजवस्त्र धारण करके, मुकुट धारण करके, किरीट कुंडल धारण करके शोभायमान होते हैं तो बिल्कुल गलत है। वो राम की असली शोभा तो वनमार्ग पर निरखती है, छलकती है। जहां मुदित नारी नर देखई शोभा, सोनी स्वरूप बूझई सकुचाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। अरे समस्त आभूषणों, समस्त रत्नों, समस्त गहनों, समस्त वस्त्रों को धारण करने के बाद जो राम जिस सुंदरता की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, वल्कल धारण करने पर उससे ज्यादा सुंदर हो जाते हैं भगवान। देखिए ना, जनकपुर में भगवान का सौंदर्य हुआ है। विश्वामित्र ने अपने लोने सलोने लाडले शिष्यों को खूब सजा धजा करके मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, कुंजर मणिकंठा कलित उरनी तुलसिका माल, वृषभ कंध के हरिठवनी बलनिधि बाहु विशाल। इतनी सौंदर्य प्रसाधन लगाने के बाद, इतने भूषणादि धारण करने के बाद जब राम का निखरा सौंदर्य, तो लोगों ने कहा अंतिम उपमा बताइए कितनी सुंदरता है। बोले आहा कहीं परस पर वचन सप्रीति, अरे सखी न कोटि काम छवि जीती। इन्होंने इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतनी सुंदरता निखरी है कि करोड़ों करोड़ कामदेवों के छवि को इन्होंने जीत लिया। और वही राम जब सारे आभूषण उतार कर बलकल धारण करके वनपथ पर चलते हैं, तब लोगों ने कहा इनके सुंदरता की पराकाष्ठा का वर्णन करो। तो वहां मिथिला की सखियों ने व्याख्या किया है, यहाँ चित्रकूट की, बुंदेलखंड की, गांव की रहने वाली साधारण गंवारी स्त्रियां राम के सौंदर्य की पराकाष्ठा उतार रही हैं कि कोटि मनोज लजावनी हारे, सुमुखी कहो को आई तुम्हारे। मिथिलापुर में सखीन कोटि काम छवि जीती, और चित्रकूट के बनपथ कोटि मनोज लजावनिहार। ये बताइए, सखीन कोटि काम छवि जीती, राम ने करोड़ों कामों की छवि को जीत लिया है। जनकपुर की निवासिनियां कह रही हैं, यानी जीता तब जाता है जब सामने वाला दुश्मन लड़ने के लिए अखाड़े में उतर आए, मैदान में उतर आए, तब विजय की जाती है। तो यानी जनकपुर में कामदेव राम से लड़ा है। और पुष्पवाटिका में आप देखेंगे, मानव मदन दुंदुभी दीन्ही मनसा विश्व विजय कहती, दुंदुभी बजाता हुआ, नगाड़ा बजाते हुए रणांगण में आया है, लड़ा है, और चारों खाने चित्त हुआ है, पराजित हुआ है, हार करके दांव दिया है राम को। जनुबाज वेश बनाई मन सिज राम हित यति सोहई, आपने बैबल रूप गुणगति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिरी ललाम लगाम सुंदर। देख सुंदर मुनि ठगे प्रभु मन सई लैलीन मन, चलत बाज छवि पाओ भूषण उड़गन तड़ित घन जनु बर बरहि नचाओ। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाज वेश जनु काम बनावा। कामदेव लड़ा, लड़ने के बाद हारा, हारने के बाद दांव दिया। लेकिन चित्रकूट के बनपथ पर जो सौंदर्य निखरा है, वहां लड़ने की औकात ही नहीं हुई। आदमी हारता तो तब है जब लड़ता है ना। लेकिन कोटि मनोज लजावनि हारे, अरे करोड़ों करोड़ कामदेव राम जी के छवि को देख कर लजा करके मैदान छोड़ के भाग गए, युद्ध भूमि में उतरे ही नहीं। तो आभूषण पहनने पर उतने सुंदर है, तो उतारने पर इतने सुंदर है हमारे भगवान राम। पितुआयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर। पितुआयस पाला यानी धर्मवीरता, भूषण वसन उतार दिया, सहज ही कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर तजे इमनीर जो काई, सहज ही उतार दिया यानी त्याग वीरता। भूषण वसन उतारने का मतलब अयोध्या के अप्रतिम राज वैभव का परित्याग हो रहा है। हमारे भगवान श्री राम कोई झोपड़पट्टी छोड़कर नहीं गए हैं। अरे अवध राज सिर रासुर राज सिहाई,
दशरथ धन सुनी धन दल जाई। ऐसे वैभव को भगवान छोड़े हैं और कैसे छोड़े हैं जानते हैं आप? धन्य हो प्रभु, श्री राम तुम्हारे पग चिन्हों पर चलना बड़ा कठिन है। मानव की क्या औकात, देव भी शर्माते। मनुष्य की क्या क्षमता, योग्यता, औकात। देवता शर्मिंदा हो जाए इस त्याग, इस रूप, इस बल, इस विक्रम, इस धर्म को देख करके। गोस्वामी जी कहते राजीव लोचन राम चले, ताजी बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे कोई बटाऊ में रुका हुआ हो रात में, बटाऊ यानी सराय, बटाऊ यानी धर्मशाला। किसी धर्मशाले में आप रात को रुके हुए हो, पथिक निवास में, यात्री निवास में, और सवेरा हो, आप उसका बिल चुकाएं और बिल चुका करके अपना सामान ले और सामान ले करके चल पड़े। चलते समय एक बार भी मुड़कर कोई धर्मशाले को देखता है कि हाय हाय रे छूटती चली जाए। जैसे निर्लेप हो करके धर्मशाले को छोड़ करके मनुष्य चला जाता है, उस प्रकार हमारे भगवान श्री राम जैसे वृक्ष के छाया में 2 घंटे कोई तपती दोपहरिया में रुका हुआ हो और सूर्य की किरणें थोड़ा शांत हो, आदमी उठ करके चल पड़े, एक बार भी मुड़कर नहीं देखता। ऐसे हमारे भगवान श्री राम ने अयोध्या का परित्याग किया, एक बार भी अयोध्या के वैभव का स्मरण मन को नहीं छुपाया। ये राम की त्याग वीरता है। तो पिताजी का वचन पालन किया, ये धर्म वीरता। इतने बड़े वैभव को सहज ही छोड़कर चल पड़े, ये त्याग वीरता। अब विषमाऊ हरसन हृदय कछु, हृदय में न कोई विस्मय है न कोई हर्ष है, कोई उधेड़ बुन नहीं, कोई ऊहापोह नहीं। जिस समय पिताजी ने राम राज्य का शुभ संदेश भगवान श्री राघवेंद्र को सुनाया, कल प्रातः काल सप्तदीपा वसुंधरा के भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति को शला। सप्तदीपा वसुंधरा के एक में अधिपति बना दिए जाओगे। और इतना महान शुभ समाचार सुनने के बाद एक बार हमारे प्रभु मुस्कुराए नहीं, मुस्कुराए नहीं, मुस्कान नहीं आई। और सवेरे सवेरे उठी पुत्र को जब सुनाया गया कि 14 वर्ष के काले पानी की सजा दी जा रही है तुम्हें, 14 वर्ष घनघोर जंगल में जाकर के व्यतीत करो, एक बार विषाद की रेखा नहीं आई, एक बार चेहरा अवाक नहीं हुआ, मुंह नहीं खुला, एक बार ये नहीं पूछा कि किस अपराध का दंड मुझे दिया जा रहा है, मैंने आपकी अयोध्या का क्या बिगाड़ा है। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथान ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्, जब अभिषेक का समाचार सुना, राज्याभिषेक का, तो प्रसन्नतां यान, प्रसन्नता की रेखा नहीं आई चेहरे पर। तथा न ममले वनवास दुखत, वनवास का दुख छो सुन करके एक बार चेहरे पर उदासी नहीं आई। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्य वचसां यदगादरणीयं माया मृगम दैव अपसित मन्य धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। सुदुस्त्यज, ये त्यज नहीं है, सुदुस्त्यज। इतनी बड़ी राजलक्ष्मी को कोई छोड़ सकता है, कोई त्याग कर सकता है, और नंगे पांव राज वैभव छोड़कर वन में निकल सकता है। पर हमारे राम ने किया मुख प्रसन्न। यह ज्ञान वीरता है।
सुख हर सई जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरई मन माही। ये ज्ञान वीरता है। और मन रंगन रोषु, मन में कोई रंज नहीं आया, मन में कोई वेदना नहीं आई, कोई पीड़ा नहीं आई। या मुख प्रसन्न मन रंग, मुख प्रसन्न है और मन में रंग माने आनंद भी होता है, प्रसन्नता भी होती है, उल्लास भी होता है, उत्साह भी होता है। तो मुख प्रसन्न है और मन तरंग से भरा हुआ है, आनंद से भरा, और न रोषु। यह ऋजुत्व वीरता है, पवित्रता की वीरता है। मन में कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं। और युद्ध वीरता तो आगे आप सब देखेंगे ही। तो मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। सबका परितोष किया है, प्रजा को बुलाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है। गुरुसन कही वर्षासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। वाल्मीकि रामायण में तो ब्राह्मणों को 1-1 लाख गौएं, 10-10 हजार, जितना राम के हिस्से का खजाना था वो सब राम ने लुटा दिया। सब कर सब विधि करी परितोषु। पिताजी का भी परितोष किया, पिताजी को समझाया, माताओं को समझाया, परिवार को समझाया, कुटुंब को समझाया। ऐसा कहकर चले विपिन सुनी, सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। और राम वन की ओर चल पड़े हैं बेटा, और राम के चलते ही सुनी सिय संग लागी, सीता भी साथ में लग गई। बहुत उपाय किया, रामचरण की अनुरागिनी सीता नहीं रुकी, लक्ष्मण नहीं रुका। सभी लोग हिल मिल करके अयोध्या को अनाथ करके, मुझे ऐसे ही रोती हुई छोड़ करके वन पथ पर चल पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देंगे। इसके आगे की सेवा कल पुनः करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।